हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल सक्सेस मीटर में। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जो कि है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया है, सिर्फ यूनिट फर्स्ट को। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल ही गए होंगे। वीडियोस भी सारे अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च कर सकते हो जो लोग नए हैं, और बाकियों के पास तो होगा ही। सेकंड यूनिट जो है, सेकंड यूनिट में हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो था वेक्टर, और उसमें अभी तक हम लोगों ने वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स, है ना, वेक्टर्स के टाइप्स, ये चीजें हमने कवर करी हुई हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ही हमारा पहला वेक्टर क्या था, प्लाज्मिड था, दूसरा बैक्टीरियोफेज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों के अलावा तीसरा और चौथा, जो कि है क्या, फेजमिड या फाजमिड, और चौथे नंबर पे है कॉस्मिड। फेजमिड या फॉस्मिड, ये जो वेक्टर है तीसरे नंबर का, इसको एक तरीके से कहा जाता है कि क्या है, आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। ठीक है, पहला जो वेक्टर था हमारा प्लाज्मिड, वो सबसे पहला वेक्टर था जो जीन क्लोनिंग में यूज किया गया था, और वो नेचुरली प्रकृति में ही पाया गया था, उसको बनाया नहीं गया था। लेकिन उसके बाद से जो है क्या हुआ है कि कुछ वेक्टर्स को जो है बनाया भी गया है, आर्टिफिशियली इन लैब में तैयार भी किया गया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिनको जो है सिर्फ प्लाज्मिड के थ्रू, प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू जो है हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वहां पर फिर हमें जरूरत पड़ी कुछ और उन्नत किस्म के जो है वेक्टर्स की, है ना, हाई क्वालिटी वाले, जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में डीएनए को रिप्लिकेट कर सके। तो इसलिए हमने तीसरा, चौथा और बाकी का जो है सब वो आर्टिफिशियली तैयार किया गया है इन विट्रो यानी कि लैब में। तो ये जो तीसरा आपका वेक्टर है फाजमिड या फेजमिड, इसको भी आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। और इसमें जो है प्रॉपर्टी मिलती है किसकी, पहला और दूसरा जो हमने पढ़ा था प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा फेजमिड या फाजमिड, ये जो हमारा वेक्टर है वो क्या है। तो ये प्रिपेयर्ड कैसे हैं, आर्टिफिशियली, यानी कि इन विट्रो लैब में इनको तैयार किया गया है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके अंदर जो डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि सिंगल स्टैंडर्ड है। कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और क्लोनिंग साइट जो है इसमें मल्टीपल होती है। एक F1 ओरिजिन होता है जो कि मतलब क्या है, ओरिजिन साइट देता है जहां से वेक्टर क्या करता है, किसी भी सेल पे अपने आप को अटैच करके और उनके अंदर जाकर ढेर सारी संख्या में अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। इट हैज अ डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर, मीन्स कि क्या है, डीएनए बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर है, विच हैज बोथ बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड प्रॉपर्टी, यानी इन्हें तैयार किया गया है लैब में, इसलिए इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको नोट्स में मिल ही चुका है, आप दोबारा से उसको पढ़ लीजिए और फिर जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम टाइमिंग में कि जो है ये फाजमिड या फेजमिड पर कोई शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, या फिर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दोनों की प्रॉपर्टी जो है दिखाता है, शो करता है, तो इनके नोट्स आपके पास हैं ही, आप उसको जो है पढ़िए और उसको जो है एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो उसका आंसर उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक जो है आप दिख रहा होगा डीएसडीएनए होता है, डीएनए का पोर्शन जहां से वो अटैच होता है। ठीक है, किससे अटैच होता है, किसी भी सेल से। सेल कैसा होगा, बैक्टीरियल सेल होगा, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का सेल। और एक प्रोमोटर जीन होता है यहाँ पर, जो कि प्रमोट करता है डीएनए को रेप्लिकेट करने में। वे इनके पास क्षमता होती है कि ये क्या करें, अपने जीन्स को रेप्लिकेट कर सकें और उन्हीं को पहचान कर उनकी संख्या को बढ़ा सकें। ये नहीं कि जो भी कोशिकाओं में पाया जाने वाला क्रोमोसोमल गुणसूत्रीय क्या है, प्रॉपर्टी है, उसको वो बढ़ाए, नहीं, ये अपने मतलब क्रोमोसोम्स को, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और इन्हें पता होता है कि हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसे हमें जो है बढ़ाना होता है। ठीक, साथ में यहाँ मिलता है एक सेक्रेशन साइट, जहां से डीएनए हमारे क्या होते हैं, सीक्रेट हुआ करते हैं, है ना। और इस
वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो है नए सेल में यानी होस्ट सेल में, जो होस्ट सेल हमारा होगा कौन, बैक्टीरिया, तो उसके अंदर ये जो है एंटर करा देते हैं। ये पेप्टाइड के रूप में दिखाया गया है स्ट्रक्चर को कि कैसे काम करता है। एक सेकेंड, जस्ट टाइम लग रहा है। तो ये जो आपका फास्मेट वेक्टर होता है, इस फास्मेट वेक्टर में प्रमोटर जीन्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं डीएनए को रिप्लिकेट करने में, ठीक है। सिक्रेशन साइट होता है इसमें, और उसको जो है ये क्या करते हैं, F1 ओरिजिन साइट होती है जिसको F1 कहा जाता है। वो क्या करता है कि वो मतलब एक तरीके से मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। साइट तो से बहुत सारे होते हैं जहां से वो क्लोनिंग कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर साइट होती है जहां से वो बैक्टीरिया से खुद को अटैच कराता है, और अटैच कराने के बाद वहां पे अपने डीएनए को रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है इसमें, लेकिन इसको जीव नहीं कहा गया है। पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में कि जो वेक्टर्स होते हैं ये एक ऐसे वो हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं, ऊपर पनपते हैं, लेकिन अलग से जो है इनका कोई जो है क्या नामो निशान नहीं होता, मतलब अलग से कोई इनकी जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं कि इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है बैक्टीरियोफेज की या फिर वेक्टर्स की या बैक्टीरियाज की। ये इस तरह के जीव हैं जो कि होस्ट सेल मिलने के बाद ही खुद को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। तो होस्ट सेल पे जाके अटैच होते हैं, उसके बाद उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज के लिए इसको वहां भेजा गया है, उसको जो है वहां जाकर उनको डीएनए के रूप में वहां पे सिक्रीट कर देते हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि फास्मेट जो है हमारा वो क्या है, किसी कोशिका में पाया जाने वाला एक ऐसा छोटा अणु है। किसी कोशिका में, कोशिका कौन सी होगी, बैक्टीरियल सेल होगी, यानी कि हमारा बैक्टीरिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणु में पाया जाने वाला एक ऐसा छोटा सा अणु है जो क्या करता है, क्रोमोसोम्स के, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के डीएनए से अलग होकर, क्रोमोसोम्स के जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे अलग होकर अपने आप को प्रतिरूप यानी कि रिप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा फास्मेट या फिर फेजमेड, जो भी नाम आप देना चाहे, दोनों नाम इसका है। और इनको जो है आर्टिफिशियली तैयार किया गया है, यानी कि ये नेचुरली कहीं भी प्रकृति में नहीं पाए जा रहे थे, ठीक। तो ये था हमारा तीसरे नंबर का वेक्टर। और अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर वाला वेक्टर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या, अच्छा इसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी आप नोट कर सकते हो चाहो तो। एडवांटेज में तो आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, मल्टी जो है क्या क्लोनिंग साइट पाई जाती है, और साथ ही साथ में बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो ये होगा आपका एडवांटेज। और डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो क्या बोलते हैं उसको, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज को कंप्लीट नहीं करा सकता, उनको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लास्ट फ्रेगमेंट जो भी रहेंगे उनको जो है क्लोनिंग नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चौथे नंबर का हमारा वेक्टर जो कि है कॉस्मिड। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। थर्ड वाला क्या था हमारा, फेजमिड या फिर फास्मिड। 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो है हमारा कॉस्मिड।
कॉस्मेट की जो है इसके सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था किसने, कॉलिन एंड हॉर्न ने 1978 में। और उन्होंने क्या बताया कि ये भी क्या है, कॉस्मेट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लाज्मिड जैसा है। कैसा है, प्लाज्मिड जैसा। सारे कैरेक्टर, सारी एक्टिविटीज, सारी प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ कैसे हैं, प्लाज्मिड जैसे। क्यों, डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसके पास होती है कॉज साइट, ठीक है, कोहेसिव साइट मीन्स की वन और मोर, एक से ज्यादा इसके पास, ये जो कोहेसिव साइट यहाँ दिख रही है वो एक से ज्यादा भी संख्या में हो सकती है जरूरत के आधार पर। तो कॉज साइट की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम पड़ा है कॉस्मेट, वरना है ये बिल्कुल सेम कैसा, प्लाज्मिड जैसा, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड, यानी इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या है, हाइब्रिड प्लाज्मिड। यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फसल उगानी होती है और उसकी हम जो है उन्नत किस्म बनाते हैं सेम प्रॉपर्टीज के साथ, जिससे हम जैसे क्या करते हैं कि नॉर्मल धान है उसकी रुपाई आप कर रहे हो और देखते होगे कि होता क्या है कि उन्हीं से कुछ बीज ऐसे चुन के लाते हैं जो एक समान चावल को उगाते हैं उससे, तो वो क्या होता है, एक तरीके से हाइब्रिड फसल कहलाती है ना, हाइब्रिड कॉर्पोरेशन। तो जो है हाइब्रिडाइजेशन करना किसी चीज का, किसी भी फसल का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पौधे का, किसी जीव का, तो उसी को मतलब जो है जो यहाँ पर यूज होता है उसी को बोलते हैं क्या, कि वो क्या है, संकर प्रजाति, ठीक। तो हाइब्रिड प्लाज्मिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वेक्टर में एक से अधिक कॉज साइट या कोहेसिव साइट या कॉस्मेट के कैरेक्टर वाले साइट्स पाए जा सकते हैं, ठीक है, वन और मोर, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कॉस्मेट। वरना सेम प्रॉपर्टी, सेम कैरेक्टर कैसा है, प्लाज्मिड जैसा। यानी कि अगर आपको एग्जाम टाइम में कुछ नहीं याद आ रहा है कॉस्मेट के बारे में और पूछा गया है कॉस्मेट की प्रॉपर्टी या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आप प्लाज्मिड अगर आपको याद है तब उसके आधार पर भी इसको लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि इसमें इसका जो है डायग्राम बनाते इसमें कॉज साइड को दिखाना नहीं भूलेंगे, ठीक। तो ये तो हो ही गया कि इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के ही हाइब्रिड जो है प्रजाति है ये, है, वन और मोर कॉज साइट होते हैं इसमें, ठीक है। प्लाज्मिड के साथ साथ एक से ज्यादा संख्या में कॉज साइट है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्मेट। 25 से 45 केबी तक डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेप्लिकेट हो सकते हैं, 25 to 45 केबीज, ठीक है, उनकी क्लोनिंग की जा सकती है। तो डिसएडवांटेज यहाँ पे बन जाएगा कि 45 के बाद क्या, 50 केबी के ऊपर जो भी लार्ज अमाउंट है उनका, वो जो है यहाँ पर हम उसको क्लोन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि कॉस्मेट जो है कांट बी एक्सेप्ट मोर देन 50 केबी, 50 केबी से ज्यादा को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी क्लोनिंग नहीं कर सकते। यूज्ड विद लैम्डा एंड बैक्टीरियोफेज, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो था फास्मिड, वो बैक्टीरियोफेज का M13, ठीक है, बैक्टीरियोफेज ही था जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन था, लैम्डा फेज और एक M13 था। तो लैम्डा फेज और बैक्टीरियोफेज ये इसमें यूज कर सकते हैं, इसके साथ यूज होंगे, लेकिन जो M13 था वो हमारा तीसरे नंबर के वेक्टर्स के साथ जो कि था फास्मिड, उसके साथ वो यूज किया जा सकता है, यानी वो एक दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन उनका ठीक बनता है। फिर इनके एडवांटेज में आप एक और चीज नोट कर सकते हो कि हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी होती है, ट्रांसफॉर्म करने की हाई इफिशियंसी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्षमता होती है, इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, 25 से 45 केबी तक डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्लोनिंग कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली। लेकिन जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है वो 50 केबी पहुंचेंगे तो फिर उसके ऊपर इनसे जो है पॉसिबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है और उनको एक्सेप्ट ये नहीं कर पाते, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियोफेज के बाद तीसरे नंबर का हमारा वेक्टर जो कि था फेजमिड और चौथा था कॉस्मेट। फेजमिड कैसा वेक्टर है, जो कि आर्टिफिशियल वेक्टर है, उसको आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया गया है। और कॉस्मेट क्या है, वो हाइब्रिड जो है हाइब्रिड प्रजाति है किसकी, प्लाज्मिड की। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉज साइट पाया जाता है, एक से अधिक संख्या में कोहेसिव साइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट सेल से खुद को अटैच करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में जिन भी चीजों की कमी रहती है या जिसकी आवश्यकता होती है उनके डीएनए मॉलिक्यूल्स को खुद से रेप्लिकेट करके उसके अंदर सिक्रेट करा देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 4 हो गया आज तक नंबर में वेक्टर्स, और बाकी के बचे 3 और, जिसमें हमें क्या पढ़ना था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर,
फिर था साथ में यीस्ट आर्टिफिशियल और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर्स। तो बाकी के जो ये वेक्टर्स बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी तक का जो वेक्टर आपने पढ़ा है उनके नोट्स टेलीग्राम पे आप सबको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, लेकिन जो है पूरी कोशिश है कि वो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। तो जिन्हें भी आवश्यकता हो वो जो है टेलीग्राम पर जाकर सक्सेस मीटर चैनल को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तक इनके वीडियोस या जो नोट्स हैं वो जैसे ही उसमें अपलोड की जाए तुरंत आपको मिल सके। इसके लिए सब्सक्राइब मतलब आपका सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। तो आप इस चैनल को वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर भी आपको वीडियोस जो भी मिल रही हैं आप इन्हें देखिए। जहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आती है या लगता है कि इस टॉपिक पर या इस पॉइंट पर थोड़े और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस पर डीप एक्सप्लेनेशन का एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि अभी तक मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने जो है फाइनल ईयर में प्रवेश ले लिया है, तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो पढ़े ही रहते हैं। उन्हें काफी हद तक कुछ चीजें समझ में आ गई होती हैं, है ना। देखिए हाई स्कूल इंटर के बाद अब जब जो है ग्रेजुएशन करने जाते हो, फर्स्ट ईयर में रहते हो, तो आप एक तरीके से नर्सरी लेवल पे रहते हो। ठीक है, नर्सरी लेवल पे यहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आया होता है कि अब क्या करना है, कैसे करना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ें, किससे ना पढ़ें, और किस टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना है, किसको कम करना है। लेकिन फाइनल तक आते आते आप इस सब चीजों से एकदम मैच्योर हो चुके होते हो। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट और सेकेंड में पढ़े हुए होते हैं, इसलिए मैं वहां पर ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। लेकिन जहां मुझे जरूरत समझ में आएगी मैं डीप में जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हों, या आपको लगता हो देखने के बाद कि नहीं यहाँ पर थोड़ा सा और डीप चाहिए था, थोड़ा और अच्छे से बताना था। तो वो टॉपिक अगर कुछ ऐसा रह जाता है तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे दोबारा से फिर से नया एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, ठीक है, जो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये था अभी तक का वेक्टर। इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम आपके जो है मोबाइल में अगर ये ऐप है तो ठीक है, नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उस चैनल पे अपने कांटेक्ट नंबर वगैरह से ज्वाइन करेंगे, जैसे व्हाट्सएप बनाते हैं सेम उसी तरह है। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होने के बाद वहां सक्सेस मीटर इस चैनल को सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा आपका ये होगा कि जो भी नोट्स उस पे अपलोड किए जाएंगे वो आसानी से आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक। और इतना करने के बाद फिर आपके पास नोट्स भी हो जाएगा, वीडियोस भी हो जाएगी। जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड नोट्स सेम टू वही चीजें हैं लिखी हुई, हैंड रिटन, उसको आप हैंड रिटन करके रख लो, या फिर पीडीएफ में है आप जेरोक्स भी करा के रख सकते हैं। तो उसको जो है बार बार पढ़िए, और जहाँ दिक्कत हो, समझ में ना आता हो तो पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ जिसमें बाकी के वेक्टर्स को हम कवर करेंगे। तब तक स्टे वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।